स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको मेरी? मैंने प्रीवियस 4 लेक्चर शेयर कर दिए हैं, आप देख लेना। जी चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि ऑडियो ये सब हम कैसे ऐड करेंगे। अगर कोई म्यूज़िक है, ऑडियो है, उसकी इफ़ेक्ट है, अगर हमें उसको ऐड करना है तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो सिंपली हम लोग ये जो ऑडियो का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो वहाँ पे हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक म्यूज़िक का, एक इफ़ेक्ट का, एक रिकॉर्ड और एआई स्पीच। हम एआई स्पीच को छोड़ के हम तीनों ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि एआई स्पीच हम यूज़ ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम उसको छोड़ ही देंगे। अब आते हैं म्यूज़िक पे। तो म्यूज़िक पे आप लोगों को यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्यूचर, माय म्यूज़िक और इफ़ेक्ट। फ्यूचर में जो इनशॉट खुद अपना जो ऑडियो है, म्यूज़िक है, साउंड है, जो इनशॉट खुद देता है, ये सारे इनशॉट के हैं म्यूज़िक और सब। इसमें अलग अलग तरीके के आपको सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे। आप सिर्फ उसको डाउनलोड कीजिए और ये प्लस वाले आइकन पे आप जब क्लिक करोगे तो ये म्यूज़िक का जो भी है वो आपका आ जाएगा इधर। जोमैटो ने यही टेक्निक यूज कर अपनी मार्केटिंग की पूरी गेम पलट दी। ये सब कॉन्शियसली किया गया ताकि ब्रांड को एक ह्यूमन वॉइस मिले, जैसे हमारे रिजल्ट लोग। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई म्यूज़िक या कोई भी ऑडियो हम ऐड करते हैं, तो अगर वो कोई म्यूज़िक है तो हमें उसको क्या करना है कि जैसे कि हमने जो शूट किया है उसमें जो हम चीज़ें बोल रहे थे ना, तो वो चीज़ हमारी क्लियर सुनाई देनी चाहिए, और जो हमने म्यूज़िक ऐड किया है उसका वॉल्यूम हमें एकदम मिनिमम लो रखना है, जिससे सिर्फ हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आए। बाकी जो हमारी वॉइस है वो हमें क्लियर रखनी है। हमारे वीडियो की जो ओरिजिनल वॉइस है उसको हमें एक थोड़ा भी लो नहीं रखना है, ठीक है। हम वॉइस को कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो हमें सिंपली हमने जो म्यूज़िक लिया है उसकी रो पे क्लिक करना है। फिर आपको मिलेगा ये वॉल्यूम वाला ऑप्शन। यहाँ पे जाके आप यहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज़ कर सकते हो और इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन हमेशा हमें डिक्रीज़ रखना है वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे 30 तक का रख देती हूँ। और हमारी जो ओरिजिनल है क्लिप उसका साउंड ठीक है। जोमैटो ने यही टेक्निक यूज कर अपनी मार्केटिंग की पूरी गेम ही पलट दी। ये सब कॉन्शियसली किया गया ताकि ब्रांड को एक ह्यूमन वॉइस मिले, जैसे हमारे रिजल्ट लोग लॉयल हो गए, ब्रांड के साथ अटैच हो गए, और ये सब कुछ। अब देखिए, बाद में हम देखते हैं माय म्यूज़िक। माय म्यूज़िक में आपको अगर कोई वीडियो आपने शूट करना है, लेकिन उसकी स्पीच आपने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी है, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक साउंड चाहिए जो आपने आपकी म्यूज़िक में सेव करके रखा है, तो वो सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ से आपको सारे वॉइस मिल जाएंगे। समझ में आया इतना? फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से आप ये जो हार्ट वाला है ना, वहाँ से आप हर बार आपको वो साउंड या फिर म्यूज़िक ढूंढना ना पड़े, इसलिए आप यहाँ पे हार्ट वाले सेक्शन पे जाके क्लिक करोगे
तो आपकी ऑडियो म्यूज़िक जो भी होगा वो सेव हो जाएगा वहाँ पे। जैसे ये रहा हार्ट वाला, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे हार्ट वाले पे जाके देखूँगी तो देखिए ये मैंने कुछ सेव किए हुए हैं कि मुझे हर बार ये ज़रूरी होता है साउंड ऐड करने। वैसे ही आपके तरह तरह के पैशन के हैं, डेली के बेसिस पे जो भी हमें ऐड करने होते साउंड, ऐसे अलग अलग तरीके के आपको काफ़ी साउंड मिल जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे ही इफ़ेक्ट में। ये इफ़ेक्ट में हमने देखो ये 4 ऑप्शन है इफ़ेक्ट में, फेवरेट, रिसेंट, पॉपुलर और गेम। फेवरेट में यानी कि जो हमने फेवरेट करे हुए होंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। रिसेंट में जो हमने अभी देखे होंगे साउंड या सुने होंगे वो हमें मिल जाएंगे। और पॉपुलर यानी कि इन शॉर्ट की खुद की जो चॉइस है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। और गेम में जो गेम के फील्ड में होते हैं वो है इंस्ट्रूमेंट है, ड्रामेटिक, फिर हॉरर टाइप के, फिर ट्रांजिशन। जैसे हमने ट्रांजिशन ऐड किए हैं तो उसमें स्पेसिफिक कोई ट्रांजिशन हमें ऐड करना है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सारे, ये थोड़ा टाइम लेंगे डाउनलोड होने में, फिर वो ऐड होंगे। तो ये ट्रांजिशन में यहाँ पे ऐड करती हूँ। ये देखो यहाँ से इसको लेके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ये जो हमारा हमने इफ़ेक्ट दी थी जहाँ से हमारा वीडियो स्प्लिट हो रहा है वहीं पे मैंने ये ट्रांजिशन ऐड कर दिया। ये सब कॉन्शियसली किया गया ताकि ब्रांड को इसका मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दूंगी। ज़ोमैटो ने यही टेक्निक यूज कर अपनी मार्केटिंग की पूरी गेम में पलट दी। ये सब कॉन्शियसली किया। ये इतना हो गया। अब आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि आपको कोई यूट्यूब से साउंड चाहिए या फिर यूट्यूब से कोई वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब से भी उसकी कॉपी लिंक करके डायरेक्ट गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब आती है रिकॉर्डिंग की बारी। तो हमने वीडियो शूट कर लिया और हमें अब उसके अंदर अपनी वॉइस ऐड करनी है। हमने पहले से वॉइस हमारी दी नहीं थी, अब हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे आप रेसिपी की वीडियोस देखते हो तो वहाँ पे अलग से वॉइस वो लोग डालते हैं। तो यहाँ से आप अपनी वॉइस डाल सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि मैं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा कि मैं अब बोल रही हूँ कि ज़ोमैटो और उसके लिंक है, कॉपी है, ये सब मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये जो रेड वाला बटन आ रहा है ये क्लिक हो गया और साउंड मेरा आ गया, रिकॉर्ड हो गया। तो बस। और यहाँ पे 3 ऑप्शन है कि आपको रिकॉर्ड कैंसिल करना है या फिर आपने जो भी रिकॉर्ड किया है वो थोड़ा ठीक से आवाज़ नहीं है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया या फिर आप अटक गए कहीं पे, तो आप ये रीसेट कर सकते हो, अंडू करके वापस से अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने ये राइट पे क्लिक कर दिया तो आपकी रिकॉर्डिंग डन हो गई। तो मैं अभी यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी जो वॉइस है उसको कम करके बताती हूँ आपको। ज़ोमैटो ने यही टेक्निक यूज कर अपनी मार्केटिंग की पूरी। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने ये डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमारा इतना हो गया है। तो हमने सारे फिल्टर्स देख लिए हैं तो हमारा यहाँ पे ये क्लीन हो गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देती हूँ। बैकग्राउंड, तो जैसे आपका ये बैकग्राउंड है तो उसको आप सेट कर सकते हो। देखो मैंने बैकग्राउंड इसका सिलेक्ट किया, फ़ोटो ही चाहिए मुझे, तो ये मेरा जो मेन ज़ोमैटो ने यही वो छोटी हो गई और पीछे उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, ब्लर हो गया बेसिकली हम देखना चाहें तो। और यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने खुद की इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई, जैसे मैंने ये, तो ये मेरा बैकग्राउंड बन गया।
और अगर मुझे ये कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से अंडू कर दूँगी। तो ये हो गया ब्लैक। अब आते हैं कलर में। तो आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे यहाँ पे, आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा कि इंस्टा पे जो रील आती है उसमें बैकग्राउंड में वो लाइनिंग वाला या फिर कोई और ही फ़िल्टर चल रहे होते हैं, तो ऐसे ही वो ऐड होते हैं। ये अलग अलग तरीके के फ़िल्टर्स हैं, यानी बैकग्राउंड है। ये अलग अलग तरीके के पैटर्न हैं। टेक्सचर आप यहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो। तो अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये पिन वाला भी मैंने बताया था ड्रॉप, कि आप अपने खुद के वीडियो के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो। चलिए यहाँ पे डन करते हैं। एनिमेशन का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आउट कॉम्बो जोमैटो ने एनिमेशन ये हो गया हमारा इंट्रो एंड आउट्रो में। सो अब इतना हो गया। अब आप बोलोगे कि इनशॉट का ये जो लोगो आ रहा है, अगर हमें इसे हटाना हो तो हम कैसे हटाएंगे? पहले इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, वो आपको रिकॉर्डिंग के टाइम पे वीडियो की आवाज़ सुनाई देगी। अभी आपको वीडियो की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा ठीक है। अब हम आते हैं कि इनशॉट का जो लोगो है हमें कैसे दूर करना है इसको। तो सिंपली आप इनशॉट के लोगो को कैसे हटा सकते हो कि यहाँ पे जो ये क्रॉस मार्क है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे, इनशॉट प्रो और फ्री रिमूव। आप जब भी फ्री रिमूव पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक दो एडवर्टाइजमेंट आएगी और फिर वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। देखिए ये एडवर्टाइज शो होगी आपको। और फिर वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसमें कम से कम दो या तीन एडवर्टाइज ज़रूर आएगी। फिर यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। तो देखिए हमारा इनशॉट का जो लोगो था वो रिमूव हो गया है। अब यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपने वीडियो को सेव कर सकते हो। तो हमें हमेशा रेजोल्यूशन 1080 पे ही रखनी है। और आप 2K या फिर 4K में भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसा पॉसिबल ऐसा, लेकिन आपको रखनी है 1080 पे, या फिर 4K डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन 4K जब डाउनलोड करोगे तो ध्यान रखना कि 60 FPS पे डाउनलोड करोगे। तो हम यहाँ पे अभी इतने में ही डाउनलोड करते हैं, क्योंकि फिर अगर 4K में आप डाउनलोड करोगे ना तो फ़ोन की मेमोरी बहुत यूज़ हो जाएगी, स्टोरेज बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट करेंगे। मैंने ये गेम ट्राई किया है। फिर एक और एडवर्टाइज आएगी। ये एडवर्टाइज तब तक रहेगी जब तक आपका बैकग्राउंड में जो वीडियो है वो डाउनलोड हो रहा है, और ये एडवर्टाइज चलती रहेगी। और जब आधा वीडियो आपका डाउनलोड हो जाएगा तब ये एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। प्रीवियस क्लास का रिवीजन जी मैं करवा दूंगी रिवीजन आपको। और आपके ग्रुप में
सारी मेरी रिकॉर्डेड वीडियो की लिंक शेयर की हुई है, तो आप वो ज़रूर देख लेना। ये मैं आपको बता दूंगी जब मेरा ये डाउनलोड हो जाएगा तब। अब हम चलते हैं कैपकट के बारे में, हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैपकट हमें कैसे डाउनलोड करना है और कैसे हम इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतने तक आपको इनशॉर्ट का क्लियर है ना? अगर इनशॉर्ट के लिए कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो पूछ लीजिए, फिर हम कैपकट के बारे में देखते हैं। ओके, तो मैं आपको कैपकट के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि सबसे पहले तो अगर हमें कैपकट डाउनलोड करना है तो वो हम प्ले स्टोर पे से नहीं कर सकते, क्योंकि कैपकट इंडिया में बैन है। वो इंडिया की ऐप नहीं है, तो हम कैपकट यूज़ भी नहीं कर सकते हमारे फ़ोन में, मतलब कि प्ले स्टोर से हम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा कि कैपकट को डायरेक्ट गूगल से हमें डाउनलोड करना होगा। तो वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे, पहले वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आप अपना गूगल ओपन करोगे और वहाँ पे सर्च करोगे कैपकट APK, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, कैपकट APK डाउनलोड। अब आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ये अप टू डाउन ऐप है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका कैपकट का जो न्यू वर्ज़न होगा वो ही आएगा। अब आपको क्या करना है, कि ये देखिए गेट द लेटेस्ट वर्ज़न, ये वाला जो ऑप्शन है इस पे यहाँ पे क्लिक करना है ऐसे, तो आपका आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। वो धीरे धीरे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये कहाँ पे मिलेगा, आपके फ़ोन में। यहाँ से मेरा ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब मुझे इसको देखना है कि मेरे फ़ोन में कहाँ पे होगा, तो आपको सिंपली ये आपके फ़ोन में जो फाइल का ऑप्शन होता है ना, आप वहाँ पे जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपको मेरी फाइल, एक मिनट, हाँ ये रहा फाइल्स। फाइल में जाके यहाँ पे डाउनलोड देखेंगे, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी। डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अपनी ऐप कैपकट जो भी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे ऐप्स में जाओगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ऐप इंस्टॉलेशन। ठीक है,
ये समझ में आया? सर्च में, अच्छा 1 मिनट रुको, ये मैं लिख रही हूँ, ये लिखा हुआ है ना सर्च में मैंने, ये तो रहा कैपकट APK डाउनलोड, ठीक है। अब आपको ये कैपकट आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और आपको साथ साथ में यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो कि प्ले स्टोर में आप जाओगे ना, तो APK इंस्टॉलर ये है, तो बहुत सारे तरीके के आपको APK इंस्टॉलर मिल जाएंगे। तो मेरे फ़ोन में ये वाला है, ये वाला, ठीक है। ये आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल ऐप मिल जाएगी। तो आपका ये जब ओपन होगा ना, तब आपने जो कैपकट का ऑप्शन डाउनलोड वाला किया था ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैंने वो डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी कैपकट डाउनलोड है, इस वजह से, ठीक है। ये आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये वाला APK इंस्टॉलर बाय अप टू डाउन, अब देखिए हमने कैपकट डाउनलोड कर लिया, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि हमारा कैपकट तो ओपन ही नहीं हो रहा है, या फिर ओपन हो रहा है लेकिन हम उसमें वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैपकट हमारे इंडिया में बैन है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि कैपकट को किसी और एक ऐप से हमें कनेक्ट करना है, और वो ऐप का नाम है VPN, जो ये रही। अब VPN क्या है वो मैं बताती हूँ। VPN इसलिए काम आता है कि VPN से हम किसी और कंट्रीज़ को हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे, जैसे कि इंडिया में कैपकट बैन है, बाकी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कैपकट बहुत यूज़ करते हैं लोग। तो उससे क्या होगा कि हम VPN जब भी कनेक्ट करेंगे कैपकट के साथ, तो हम कोई और कंट्री को कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम कैपकट यूज़ कर सकते हैं। हमारे फ़ोन में वो जो भी है इंडिया के बजाय कोई और कंट्री का लोकेशन ऐड हो जाएगा। तो अब वो हमें कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताती हूँ। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है VPN सुपर अनलिमिटेड प्रॉक्सी। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला, ये वाला देखो, ठीक है। ये आपको ऐड करना है डाउनलोड करके। मेरे डाउनलोड है तो मैं आपको उसके अलावा ही बता देती हूँ कि VPN सुपर अनलिमिटेड प्रॉक्सी, ये स्पेशल एंड्रॉयड के लिए है, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो ये हमारा VPN ओपन हो रहा है, देखिए। समझ में आया इतना? आपको जो लिंक दी जा रही है ना वीडियो के डाउनलोड होके, जो रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको वहाँ पे स्पेशल मिल जाएगा कि कैपकट और VPN कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं। उसका मैंने शॉर्ट में एक वीडियो बनाया हुआ है,
अगर आपको ये पूरे वीडियो में समझ में नहीं आया ना, तो आप वहाँ पे स्पेसिफिक जाके चेक कर सकते हो। ये हमारा VPN ओपन हो गया। थोड़ी देर होगी लेकिन फिर ओपन हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको VPN का बता देती हूँ कि ये जो वाइट वाला है यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं और आ रहा है यहाँ पे लोकेशन। अब लोकेशन यहाँ पे नीदरलैंड बता रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ है इसमें, तो आपको क्या देखना है कि जो भी कंट्री आपको ऐड करनी है, कनेक्ट करना है जिससे, उससे आप कनेक्ट कर लेना। मेनली 2-3 कंट्री ऐसी है जहाँ जिससे आप कनेक्ट करोगे। एक जर्मनी,